क्या जबरदस्त मॉर्निंग है। बाय द वे, एक ही चीज मुझे अभी भी याद है। 4:30, हाँ ऑलमोस्ट पौने 5 साल पहले की बात है। अभी भी ये सुपर कोच की एनर्जी वैसी की वैसी ही है। आप बिलीव नहीं करेंगे। जब मैं आई थी, 5 ही साल पकड़ लो, छोड़ दो वो कैलकुलेशन। 5 years बैक मैं आई थी, सेम लाइक ऑल ऑफ यू। ऐसे ही वर्कआउट के लिए बैच ज्वाइन करती थी और इनको ही देखती थी। इनकी एनर्जी, इनका स्टैमिना, इनकी स्ट्रेंथ, इनका, अब वो जो जो बोलो, वो सारी चीजों में कुछ डिफरेंस नहीं है। बाय द वे, ये दिन ब दिन नहीं, ऐसे बढ़ते ही जा रही है। मैंने अभी जस्ट प्री मीटिंग में मैम को लगते ही नहीं है। यू नो अभी जब इसके बाद सेशन होगा, उसके बाद जब आप उनको बेटी को सुनोगे ना, तो आप बिल्कुल ही उनकी बेटी है, लगते ही नहीं है कि बेटी है करके। तो दिस इज द पावर ऑफ दिस कम्युनिटी। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, नित्या मैम, फॉर वंडरफुल वंडरफुल डांस वर्कआउट। सब लोगों ने क्या एंजॉय किया, एंड ट्रूली के रेन, बारिश की बरसात हो गई, एंड बहुत अच्छा लगता है जब दिन की शुरुआत ऐसी होती है। मैं जस्ट मेरा अफ्रेश प्रिपेयर कर रही थी, एंड उसमें जस्ट प्रोबायोटिक फोड़ के डाला, आलू प्लस भी डाला, एंड देन जस्ट ले रही थी। वो जब एक सिप ऑफ सुकून लिया ना, तो इतना जबरदस्त लगा। एंड उसके बाद एक साइड पे मैं देख रही हूँ, विंडोज पे, तो कोई ऐसे ठुमका लगा रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, वो एक्सप्रेशन पे कोई किसी के आईज बंद है, कोई स्माइल कर रहा है। तो एक चीज मैंने इधर नोटिस की कि ये जो चीज है ना, ये नेचुरली आती है। ये किसी को डंडा लेके ऑफिस में स्माइल कर, या बच्चों को बोलते हैं ना कि अभी अभी ऐसे मम्मी पापा आने वाले हैं, तो ऐसे स्टडी के लिए प्रिपेयर होते हैं हम लोग सब। ये सारे ऐसे एक्सप्रेशन नहीं रहते। ये सब एक्सप्रेशन इधर दिल से आते हैं। तो पहली चीज, थैंक्स टू अवर वंडरफुल मेंटर्स, हमारी लीडरशिप जिन्होंने ये कम्युनिटी बनाई है। उनको थैंक्स कहेंगे। मैसेजेस भर भर के आ रहे, बाय द वे, रुक ही नहीं रहे, इतने भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या वर्कआउट था, क्या सैटरडे, मतलब वीकेंड वीक हो ही नहीं सकता है अब। नेक्स्ट लेवल ऑफ इम्पॉसिबल है, इतना जबरदस्त डांस वर्कआउट था, बहुत अमेजिंग एनर्जी थी। बट आपको पता है, इसके साथ साथ जब मैं जुड़ी थी, 5 साल पहले की बात है, जब मैं आई थी ये वंडरफुल कम्युनिटी से जुड़ी थी, और जब मेरा पहला दिन था, तो मुझे एक डाउट था कि ये सब लोग कैसे खुश रह सकते हैं। सब लोग, कितने लोगों को ऐसे लगा था, सब लोग एकदम खुश रहते, हंसते खेलते, ऐसा। मैं अभी भी देख रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, भाई क्या डांस कर रहे थे। वंदना किधर गई? वंदना, आप तो क्या साड़ी में जच रहे थे, ऐसा लग रहा है जल्द बारिश बारिश को ऐसे भेजना चाहिए। और वंदना क्या साड़ी में डांस करी थी, क्या एक्सप्रेशन थे आपके। दर्शना, इवन रश्मि मैम, शर्मिला मैम, ऑलवेज कैमरा ऑन रख के जो रहते हैं, इनको तो मैं तो बोलती हूँ एकदम अटेंटिव। हमारे जो चैलेंजर है, नीरजा मैम, सुनीता मैम, साधना मैम, वी कैन सी योर फेस। सोचती थी कि ये एक दिन खुश रह सकते हैं, इन लोगों को दिखाने के लिए हमें, हाँ ऐसे करके स्माइल। पर रोज रोज ये खुश कैसे रहते, ये हमेशा हैप्पी कैसे रहते। धीरे धीरे इधर आने के बाद पता चला कि 20% वाला पार्ट तो इनिशियली 40-45 मिनट्स में होता है, बट उसके बाद वाला जो चीज है ना, जो पेट में जा रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज अवर गुड न्यूट्रिशन। बिकॉज ये जब आपके पेट में जाएगा, तो एक अमृत की तरह वो काम करेगा, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है हमारा। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, फटाफट जाइए, अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कीजिए। ऑनियन, टोमेटो, मिर्ची कुछ काटने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है क्या करना है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, सारे लोग जो कॉल पे है, मुझे छोड़ के 76 दिख रहे, एंड तक 76 रहना जरूरी है। सेकेंड चीज, 76 में से मैं भी डाल देती हूँ, मैं भी डालूंगी, मेरा प्रिपेयर करूंगी तब। आप सारे लोगों का मैसेज आना चाहिए कि कौन से फ्लेवर का ब्रेकफास्ट आपने लिया है। फटाफट फटाफट जाके प्रिपेयर करो, एंड फटाफट चैट बॉक्स में डालो। तो ये सेशन की तो अभी शुरुआत होगी, बस सेशन की शुरुआत क्या चीज से होती है पता है? हमारी स्टोरी से। तो जब मैं इधर आई थी ना, मैं हमेशा एक चीज सोचती थी कि सब लोग स्टोरीज क्यों बताते हैं अपनी, या हमेशा ये क्यों बोलते हैं ये मेरे लाइफ में ये हुआ वो हुआ। तो शुरुआत के कुछ महीने, मेरे 1 से 2 महीना, मैं मेरे रिजल्ट पे काम कर रही थी, और मैं सुन रही थी हर एक का स्टोरीज। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये है क्या। इधर आता है, कोई बोलता है मेरा ये पेन था गायब हो गया, कोई बोलता है मेरी लाइफ चेंज हो गई,
कोई बोलता है कि मेरा हेडेक दूर हो गया, कोई बोलता है मेरा, मैं क्या थी क्या से क्या बन गई, तो ये सारे स्टोरीज, तो आपकी भी एक दिन स्टोरी बनेगी। और जिसके जिसके बाय द वे स्टोरी बनी है, या जिसका जिसका ट्रांसफॉर्मेशन भले 1 kg से शुरुआत हुई, तो क्या आप हैंड रेज कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ मेरी स्टोरी बनी है, ये कम्युनिटी के साथ जुड़ के थोड़ा हैंड रेज करो। किधर जाने का मैं बताती हूँ, देखो आपको रिएक्शन, हार्ट वाला जो साइन है, रिएक्शन हार्ट वाले साइन पे, या फिर आप आपका ऐसा भी हैंड रेज कर सकते हो। सो वी कैन सी एज यूजुअल हमारी सुपर एनर्जेटिक डॉक्टर कायनात, पूजा मैम, साधना, वी कैन सी सुपर कोचेस आर्या, सारे लोग आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं, बिकॉज इधर आने के बाद कुछ ना कुछ हमारी स्टोरी बनी है, राइट? तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। भले कभी भी ना वेट लॉस वेट गेन के साथ ना आपको बिल्कुल भी ऐसा ये नहीं करना है कि यार इतना ही कम हुआ है, बिकॉज आपकी लाइफ जर्नी में बहुत सारी चीजें मैटर करती है। आपके पूरे वेलनेस व्हील में बहुत सारी चीजें मैटर करती है। सो सेम लाइक मी, मैं आई थी 5 साल पहले, मैं ऐसी थी, पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा वेट गेन हुआ था। बाय द वे आप बिलीव नहीं करेंगे, शादी से पहले, बच्चे होने से पहले कंटिन्यू 5 साल जिम करती थी, खुद के हेल्थ पे ध्यान देती थी। 53 से कभी मेरा कांटा हिला नहीं था, आइडियल वेट पे मैं रहती थी, हेल्दी थी, हेल्दी स्किन था। बट कभी भी ना लाइफ में क्या खाना है, क्या पीना है, ऑन टाइम क्या करना है, ये पहले से पता नहीं था, बिकॉज वो किसी ने बताया ही नहीं था। बट हाँ, फिटनेस का जो वो बोलते हैं ना एक क्रेज रहता है या ये रहता है, वो पहले से था। बट जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, खुद के ऊपर ध्यान देना भूल गई। बट मैंने ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड का व्हाट्सअप स्टेटस देखा, एंड आई ट्रूली बिलीव के आप अगर कुछ बहुत मन से चाहते हो, जैसे डॉक्टर कायनात बोलती है, तो वो डॉक्टर कायनात से मिला ही देती है। तो वैसे ही मैंने जस्ट मेरी एंजल को मैसेज किया कि ये पॉसिबल है क्या, एंड शी टोल्ड मी कि यस पॉसिबल है, एक बार मिलके जाना। तो 5 साल पहले मैं उसके फिटनेस स्टूडियो में गई, मेरा चेकअप किया। दैट टाइम मेरा एज था 28, एंड मेरा बॉडी एज शो कर रहा था 48। तो मुझे थोड़ा सा कुछ तो झूठ लगा, मैंने बोला पॉसिबल ही नहीं है, बोला क्या कुछ भी बताते हैं इसमें। पर धीरे धीरे एक एक पैरामीटर्स पता चले जो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस सेशन में कवर हुए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस सेशंस को मिस किया है, टेक रिकॉर्डिंग, देखिए एक बार, पूछिए आपके कोच से कि पैरामीटर्स के साथ कैसे काम करना है। तो वो सारी चीजें पता चली, देना डिसाइडेड कि ये सारी चीजें बाजू में रखते हुए मेरी देवर की शादी आने वाली है और मुझे अच्छा दिखना है फिर से, और मुझे पर्टिकुलर ड्रेस में फिट होना है। देन आई डिसाइडेड, पहले 4 महीने में 14 किलो का ट्रांसफॉर्मेशन आया विद दिस वंडरफुल कम्युनिटी एंड गुड न्यूट्रिशन। तो पहले ये सारे कोचेस, जैसे नित्या मैम आए ना, तो मैं भी ऐसे आप ही के जैसी थी। मैं तो मेरा नाम भी रीनेम नहीं करती थी, नाम भी नहीं ऐसा कुछ रीनेम, कुछ भी वैसे ही नाम रहता था जो मेरा मोबाइल का नाम रहता था। धीरे धीरे वो रीनेम करने लगी, धीरे धीरे कैमरा ऑन का रिक्वेस्ट आने लगा, तो वो डर लगता था, क्योंकि किचन से वर्कआउट करती थी, तो ऐसे लगता था यार बच्चे हैं, इधर सास ससुर है, वो एक फियर रहता था कि कैसे कैमरा ऑन करूं। फिर पता चला ये अपनी ही फैमिली है, फिर कैमरा ऑन करने लगी। धीरे धीरे मेरे से बात पूछना शुरू किया, सुपर कोचेस ने उठाना शुरू किया कि चलो थोड़ा सा बताओ आपके बारे में। तो बात करना शुरू किया, खुद के बारे में क्या रिजल्ट है वो बताना शुरू किया। एंड आप बिलीव करोगे, आज के दिन जो बैंकर बाय बैकग्राउंड, एमबीए इन फिनेंस बाय बैकग्राउंड, जो जिसका न्यूट्रिशन का एन का भी नॉलेज नहीं था, वो आज हम हेल्प कर रहे हैं, मी एंड माय हस्बैंड, हेल्पिंग पीपल। मोर देन 250 से 300 फैमिलीज को अभी तक हमने हेल्प किया है। सो वो जो कॉन्फिडेंस है, मोर देन 300 लोगों की लाइफ चेंज करना, वो कॉन्फिडेंस इधर से मिला। एंड मुझे लगता है कि उससे बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन, ये 20 किलो का ट्रांसफॉर्मेशन भले मैंने आपको दिखा दिया कि 20 किलो वेट लॉस हुआ है, 20 kg, ये बात तो है, बट इससे बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन या इससे बढ़िया बात मैं मेरी लाइफ में कभी नहीं कर सकती थी। मेरी माँ ने भी सिखाया था कि अच्छा रहना जरूरी है, कभी भी तुझे पॉसिबल होगा तो लोगों की हेल्प करना, पैसा आएगा तो थोड़ा सा देना, बांटना, डोनेट करना। बट थैंक्स टू दिस कम्युनिटी, अगर मैं इधर नहीं रहती ना, तो भले सोनाली अच्छी दिखती बट ऐसे नहीं उभरती। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी मेरे कोच को, मेरे सारे कोचेस इधर है जो हमें सिखाते रहते हैं उनको, एंड हमारे मेंटर को।
बट एक चीज आपको पता है, आपने ये सारी चीजें सीखी है, बट दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन आप इधर आके जो वेलनेस एजुकेशन सीखते हैं उसके थ्रू। थोड़ा गले का गड़बड़ है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बारिश गिर गई है, इसके लिए थोड़ा समझ के लेना। तो आज का टॉपिक है अबाउट हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी। तो बाय द वे मुझे एक बात बताइए, इम्यूनिटी ये वर्ड पहले से सबको पता था या कोविड के बाद पता चला? जरा चैट बॉक्स में डालो और थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहिए, रिक्वेस्ट है थोड़ा सा, प्लीज। थोड़ा सा बातों बातों में अच्छा लगेगा। अरे फिर से चले गए, वंदना, संगीता मैम, ज्योति, संध्या, मेरे को बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है कैमरा बंद करके अगर कोई जाता है तो ऐसा लगता है, भले अरे किचन में रहो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसे स्माइल देते रहो, रिएक्शन करते रहो तो बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को। कोविड में समझा, पूजा मैम ने बोला कोविड में ये वर्ड एक्चुअली पता चला क्या है। सेम लाइक मी, कोविड से पहले वर्ड तो पता था, वेरी ट्रू, वर्ड पता था, बट क्या है, क्या काम करना है वो पता नहीं था। तो पोस्ट पैंडेमिक के बाद अबाउट इम्यूनिटी, ये चीज के बारे में रियलिटी पता चली, इसके ऊपर क्या काम करना है वो पता चला। तो वेरी ट्रू। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया टॉपिक है, अबाउट हाउ टू बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम। तो जब मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम थायराइड, हाइपर एसिडिटी, सीवियर माइग्रेन। मुझे पता नहीं था ये सारे जो हेल्थ चैलेंजेस है इससे इम्यूनिटी जुड़ा है ना, ये मुझे सही में पता नहीं था। मुझे लगता था सर दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे नींद नहीं मिल रही है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। हाइपर एसिडिटी हो रही है क्योंकि मैं तला हुआ खाना खा रही हूँ, पानी नहीं पी रही हूँ। चिड़चिड़ापन हो रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स नींद नहीं हो रही है, झगड़ा हो रहा है, कुछ ना कुछ चीजें हो रही है। बट बाद में जाके जब पता चला कि एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन योर गट, गट कनेक्ट होता है आपके हार्ट से, हार्ट कनेक्ट होता है आपके ब्रेन से, दिस ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। ये सारी चीजें, आपका पेट, बोलते हैं ना पेट सही तो दिमाग सही, कितने लोगों ने ये सुना है? पेट सही तो दिमाग सही, हमने किधर ना किधर सुना है, या बचपन में किधर ना किधर किसी आपने वेलनेस चीज रिलेटेड कुछ चीजें सुनी रहेगी। तो पेट सही तो दिमाग सही। तो आज ना आप कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स, छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, ये चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फर्स्ट कमिटमेंट, ये चीजें प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सेकेंड, आप आपके नियर एंड डियर वंस को ना ये छोटी छोटी चीजें बदलाव करने के लिए हेल्प करेंगे। थर्ड, पहली शुरुआत आप आपके फैमिली से करेंगे, आपके बच्चों के साथ करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, अब अभी भी देख सकते चिकन पॉक्स के दाग, लास्ट 15 दिन पहले ही मुझे चिकन पॉक्स हुए थे, एंड बट थैंक्स टू दिस वंडरफुल न्यूट्रिशन, मैं फटाफट फटाफट उभरी, एंड स्किन में कुछ मुझे ऐसे लगा ही नहीं। हेल्थ चैलेंजेस भी एकदम ऐसे, हेल्थ चैलेंजेस को चैलेंजेस करके लेते ही नहीं है हम, बट जैसे मुझे हुए हमारे बच्चों को भी हो गए। तो जैसे मेरा बिलीव सिस्टम कितना स्ट्रांग है, जैसे मुझे पता चला अभी ये न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है, ये देखो प्रोबायोटिक आप देख पा रहे, एलो प्लस आप देख पा रहे, बिकॉज बिलीव सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, गॉड के बाद मेरा न्यूट्रिशन आता है, इतना स्ट्रांग बिलीव सिस्टम है। तो आप इसी बिलीव सिस्टम के साथ साथ आप अभी सेशन सुनेंगे, एंड पहली चीज अपने फैमिली के साथ इसको फॉलो करेंगे। तो कितने लोग तैयार है ये सारी चीजों के साथ? ये फैमिली को भी हेल्प करना है, सेल्फिश नहीं रहना है। दर्शना राइट, दर्शना ने ऑलरेडी बोला है मम्मी को मुझे हेल्दी करना है, थोड़ा अभी अपने को काम करना है उसके ऊपर, तो ये चीज करना शुरू करना है। तो आज का जो टॉपिक है इज ऑल अबाउट कि हमारी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है। तो ना क्या होता है जब हम कुछ सीजनल चेंजेस होते हैं, सीजन बदलता है, कभी विंटर सीजन आ गया या रेनी सीजन आ गया, तो हम सोचते नहीं है ना ये चीजों के बारे में, कह रहे हैं अभी अभी तो सर्दी होने वाली है, खांसी होने वाली है, या अभी ना इचिंग होगा, बहुत ज्यादा समर है तो इचिंग होगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे माइंड में रहती है। बट आपको पता है इसके साथ साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, ये खबरी का काम करता है। पता है जैसे हमारे अभी सिंदूर वाला जो ऑपरेशन आपने देखा, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजों में हमारे जो पुलिस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर सारी जो हमारे प्रोटेक्शन दे हुए, जो हमारे पूरे भारत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेम लाइक अवर बॉडी, हमारे बॉडी को भी प्रोटेक्शन का काम इम्यून सिस्टम करता है। तो इम्यून सिस्टम करता क्या है पता है? जब हमारे इंटरनली जब गट में रहता है ना, एक खबरी का काम करता है, खबरी,
एक बंदूक के साथ वो ऐसे रेडी रहता है, एंड वो जस्ट बताता है कि कुछ गलत चीजें जो है ना वो अंदर आने वाली है। तो इम्यून सिस्टम काम करता है सेम लाइक अवर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ऑल द ब्यूरोज, ऑल द इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के जैसे। इतना बड़ा की रोल है। तो आप बिलीव करो इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी फर्स्ट चीज है हमारी स्किन। बिकॉज हमारी जो स्किन है ये ऐसी के फर्स्ट पार्ट है ना, बिकॉज 90% हमारा पूरा जो बॉडी है वो स्किन है। हमारा, हम क्या बोलते हैं, स्किन इज ओनली फेस, फेस नहीं है। फेस के साथ साथ हमारी ओवरऑल बॉडी जो है वो पूरी की पूरी स्किन से ढकी हुई है। तो पहली चीज, हमारी जो स्किन है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को अंदर आने के लिए ना प्रोटेक्ट करती है। वो ऐसे रहती है अलर्ट कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरा बंदा है, इसको मैं प्रोटेक्ट करूंगी। प्रोटेक्शन की तरह पहली चीज हमारी स्किन काम करती है। तो स्किन का केयर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन को प्रोटेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक चीज पे ध्यान देना है, जब भी कुछ सीजनल चेंजेस है, फर्स्ट केयर योर स्किन। स्किन नॉट ओनली फेस, ओवरऑल बॉडी। आपने देखा है जब कभी समर रहते तो हम पूरा स्कार्फ ढक के जाते हैं, फुल क्लोथ वेयर करके जाते हैं, मास्क वेयर करके निकलते हैं। तो कुछ कुछ चीजें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान देना जरूरी है। अगर हम कुछ ऐसी चीजें हो रही है तो फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर स्किन। स्किन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर आपको पता है 70% जो हमारी बॉडी है जनरली वो हमारे इम्यून सिस्टम जो है ना वो गट में है। हमारा गट हेल्थ, हमारा पेट, हमारा सारी चीजें डाइजेशन पे है। कितने लोगों को पता है अगर सुबह सुबह पेट साफ होता है ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है? जरा थोड़ा बताइए कितने लोग ऐसे हैं। एवरीवन लाइक सबको मॉर्निंग में पेट साफ हुआ ना तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, पूरा दिन। तो सेम माय हस्बैंड, ही फेस सीवियर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, मुझे अभी भी पता है। तो वो कुछ वेट लॉस वगैरह के लिए नहीं आए थे, वो जस्ट आए थे, ये तकलीफ था, जस्ट न्यूट्रिशन के साथ शुरुआत किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप उन्हीं के जुबानी सुनेंगे 3-4 दिनों के बाद कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया है अबाउट इस गट हेल्थ के बारे में। सो 70% जो है वो सारी चीजें हमारे गट में छुपी हुई है। तो आपको पता है जब हमारा इम्यूनिटी वीक रहता है ना तो ये होता है, थोड़ा सा हमें लगता है ना ऐसे बीमार हो गए हैं, थक गए हैं। बिकॉज वीक, जब इम्यूनिटी लो होता है तो वीक लगता है, राइट। तो हमारा जो ये वीक हम जब हो जाते हैं तो ये इम्यूनिटी सिस्टम ना हमें एक साइन देता है, कुछ ना कुछ साइन। सर्दी जुकाम होना, फीवर आना, सडनली ऐसे लगता है कि अरे यार एकदम से वीक हो गई हूँ। फटीग, हाई ब्लड प्रेशर लेवल कम ज्यादा होना, सीवियर कॉन्स्टिपेशन होना, नींद सही तरीके से नहीं होना। आपने देखा है कभी कभी आपको ऐसे लगता है, जब मुझे लगता था कि ना नींद नहीं आ रही है बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया है। बट ऐसा नहीं था, बिकॉज मेरा गट हेल्थ सही नहीं था, इम्यूनिटी वीक हो गई थी, उसने गट ने इम्पैक्ट किया था मेरे इम्यूनिटी पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी नींद में गड़बड़ हो रहा था। तो एक चीज पे ध्यान दीजिए, ये साइंस अगर आ रहे हैं ना तो आपको आपके इम्यूनिटी पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसे थका हुआ लग रहा है, कॉन्स्टिपेशन रेगुलरली है, फूड सेंसिटिविटी है, पर्टिकुलर फूड की अगर कुछ एलर्जीज वगैरह है, कुछ ऐसे स्किन रिलेटेड तकलीफ है, डायरेक्टली कांटेक्ट योर कोच कि मुझे ये हो रहा है। तो जनरली जब आप न्यूट्रिशन से शुरुआत करते हैं ना, फर्स्ट 72 आवर्स, पहले 72 घंटे बॉडी डिटॉक्स होती है। तो उसके साथ साथ ना कुछ अगर चेंजेस आते हैं ना तो इमिडिएटली अपने कोच के साथ हर 2 दिन में कांटेक्ट में रहना है। एंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजीन के सिवा आप आपके इम्यूनिटी को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा सकते। तो एवरी डे प्रॉपरली केयर करना, वॉश हैंड करना, प्रॉपर केयर करना, सही क्लोथ्स यूज करना, सही सोप यूज करना। हर टाइम आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें जो इधर दी गई है, सैनिटरी नैपकिन से लेके सारी चीजें, ये टेक अ स्क्रीनशॉट, एक एक फोटो के बारे में समझो। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, एक एक फोटो के बारे में समझो कि हम क्या बताना चाहते हैं आपको, हम क्या आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो बात को समझे। और ये सारी चीजों के रिलेटेड हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। एंड आपको पता है हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, इसमें सबसे बड़ा की रोल है वाटर का। अगर सही वाटर हमारे बॉडी में रहेगा तो किडनी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होगी, टॉक्सिन्स जो है ना वो इमिडिएटली बाहर निकलेंगे, हमें सोचने की जरूरत नहीं है।
तो हमारे इम्यूनिटी को अगर बूस्ट चाहते हैं आप, तो वाटर इंटेक सही रखे जो आपके वेट लॉस के लिए तो हेल्प करेगा। तो अगर शुरुआत में आपको पता है जब मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी ना, तो मेरे कोच को मैंने बोला था, अरे मेरा वेट लॉस तो हो रहा है, बट मैं ओवरऑल देख रही हूँ ना, मुझे थोड़ा ये मेरी टैबलेट कब बंद होगी, या मेरा ये को, मेरे बहुत सारे डाउट्स रहते थे। तो मुझे मेरे कोच बोलते थे ना, ये न्यूट्रिशन ऐड कर। तो उसने जब मुझे ये प्रोबायोटिक के बारे में बताया ना, तो मेरा ऐसे था कि ठीक है, ये मैं तो वैसे तो छाछ पी लेती हूँ, दही खा लेती हूँ, तो गुड गुड हेल्दी बैक्टीरिया तो मैं ऑलरेडी इंटेक कर रही हूँ। तब जाके पता चला वो इनफ नहीं है, उतने क्वांटिटी में वो इनफ नहीं है। एंड ये जो सुपर लेवल से हमें मिलते हैं, जो क्वालिटी वाले मिलते हैं ना, जो न्यूट्रिशन, वो अलग लेवल पे रिजल्ट देते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आप जो इंटेक कर रहे हो, वाटर इंटेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके साथ साथ जब आप सुबह जब आप उठेंगे ना, तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, जस्ट घर में मत रहिए। आप थोड़ा सा मॉर्निंग बैच ज्वाइन करने से पहले 10-15 मिनट जल्दी उठिए। आप आपके टेरेस पे जाइए, थोड़ा सा वॉक लीजिए, या वंस यू फिनिश दिस, जैसे वर्कआउट फिनिश होता है, मोबाइल लेके आप जाइए, सुनिए सेशन, और थोड़ा सा ना सनलाइट लेना बहुत जरूरी है। विटामिन D3 का डेफिशिएंसी कितने लोगों ने सुना है कोविड में, एंड ये सारी चीजें बहुत इम्पैक्ट करती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, अगर सही सनलाइट मिलता है तो इम्प्रूव होता है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। एंड स्लीप बहुत रोल प्ले करता है। आप एक बात को समझिए, नींद एक वेलनेस व्हील में बहुत बढ़िया काम करती है। आपको सही टाइम नींद लेना बहुत जरूरी है। क्वालिटी स्लीप क्यों बोला जाता है, जस्ट स्लीप नहीं, क्वालिटी स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक चीज को समझिए कि नींद से ना, नींद की कमी से जो साइकोटाइन्स जो है ना, वो क्या होता है, उसकी कमी होने लगती है हमारे बॉडी में, वो रिड्यूस होता है। बिकॉज ऑफ दिस, जो एंटीबॉडीज जो है ना, वो फाइट नहीं कर पाते हैं कुछ बीमारी से लड़ने के लिए। तो एक चीज को आपको ध्यान देना है कि रात को अर्ली बेड जल्दी जाना। एक तो अर्ली डिनर करोगे तो अर्ली बेड जाओगे, आपके गैजेट्स को साइड में रखते हुए आपको जल्दी सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा एक बात बताइए, कितने ऐसे लोग हैं जो अभी भी अर्ली अर्ली स्लिप का जो पैटर्न है वो फॉलो करना शुरू किया है, जल्दी सोने लगे हैं। जल्दी सोने का डेफिनेशन इज 10:30 मैक्स, हाँ, 11-12 बजे नहीं, 10:30 बजे सोना शुरू किया है, ऐसा कोई है? थोड़ा हैंड रेज करो। सब 10:30 के बाद सो रहे हैं? नहीं नहीं, वी कैन सी शर्मिला मैम के इधर हैंड रेज हो रहा है कि अभी हम लोग जल्दी सोने लगे। वेरी गुड सुनीता मैम, ओके, SB राजू सर, वेरी गुड। 10:30 तक अगर आप सो रहे हो, एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, वगीशा दोनों हाथ ऊपर किए ना, मतलब सबसे बढ़िया चेंज उसने करना। 11 बजे, अच्छा 11 बजे बोल दिए, 11 बजे, नो इश्यूज, धीरे धीरे आधा घंटा थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। तो ट्राई टू, आपका जो टाइम है ना, धीरे धीरे थोड़ा सा ट्राई करो। जैसे वगीशा बोल रही है अभी 11 बजे, बट धीरे धीरे वो आधा घंटा इधर उधर करके कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। तो आपको भी वही करना है, इमिडिएटली पॉसिबल नहीं है। अभी आप 12 बजे सोते हो, 9 बजे सोने लगे, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आधा आधा घंटे का मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर हेल्दी 7 to 8 आवर्स की स्लीप रहेगी तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ये जो स्लीप है आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगी, इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। बिकॉज होता क्या है पता है, कि ज्यादा गैजेट्स यूज करना, हार्ड ट्रेनिंग वाले वर्कआउट्स करना, या हैवी फूड जंक फूड का इंटेक करना, उसकी वजह से एक तो स्लीप में भी गड़बड़ हो जाता है। तो आप क्या करो पता है, सोने से पहले ना, मैं आपको एक छोटा सा चीज बताऊं, कितने लोग ऐसे सोने से पहले 5 to 7 मिनट्स का मेडिटेशन करते हैं, या अफर्मेशंस लिखते हैं, या बुक रीडिंग करते हैं? ऐसे कोई है तो जरा चैट बॉक्स में डालो, सोने से पहले कुछ भी, ये तीनों में से अगर आप हैबिट करते हो तो जोड़ा डालो चैट बॉक्स में, कि बुक रीडिंग, नहीं तो अफर्मेशन, नहीं तो मैं मेडिटेशन, इसमें से कुछ तो करती हूँ। वी वांट टू सी कितने जबरदस्त एम्बेसिडर्स हमारे साथ है, जरा डालो थोड़ा। मैंने इधर आने के बाद सीखा कि अगर कल के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करनी है ना, तो रात को जब आप सोते हो ना, तो आपके माइंड को पावर देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने भी ये शुरुआत की, मैं, हमारे दो, मतलब मी एंड केतन, हमारे दो बच्चे, पूरी फैमिली जब हम सोते हैं, तो वी सपोज टू हियर सम अमेजिंग मोटिवेशन स्टोरी, RJ कार्तिक लगाना, या कुछ ऐसे मोटिवेशनल पावरफुल वीडियोस, अफर्मेशंस वाले वीडियोस, हम 5 to 7 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स सुनते ही सुनते हैं। एंड ग्रेटिट्यूड देते हैं टू दी अमेजिंग, हमारे जो गॉड है।
एंड थैंकफुल रहते हैं, क्योंकि ये अगर दिन का एंड अगर आप इस तरीके से करोगे, नहीं तो ऐसे रहते हैं हाँ मोबाइल में है, जस्ट रील में है, और बच्चे उधर सोए हैं, हस्बैंड इधर है और हम रील्स में, हस्बैंड रील्स में, हम रील्स में, और बच्चे एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। प्लीज आप आपका ऐसा टाइम रात को सोते हुए ना बिताएं। थोड़ा सा चेंज ना आपकी पूरी लाइफ चेंज करने वाला है। और मैं क्यों बता रही हूँ पता है, ये सारी चीजें इम्यूनिटी बूस्ट करेगी आपकी, सारी चीजें देखो आप देखना ये इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। सेकेंड चीज, जंक फूड अगर आप ले रहे हो, ट्राई टू अवॉइड जंक, घर पे थोड़ा सा बना हुआ चीट मील कर सकते हैं आप, आपके सब्जेक्ट टू कोच को बता के, बिकॉज जंक फूड अगर जाएगा पेट में तो इम्यूनिटी वीक होगा। शुगरी आइटम, लाइक अगर आप बेवरेजेस ले रहे हैं, ये स्वीट्स अगर इंटेक बहुत ज्यादा है तो होता क्या है पता है क्या, विटामिन सी जो है वो सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन है ये डिक्रीज होता है हाई शुगर इंटेक से। तो ये ध्यान देना जरूरी है। शुगरी आइटम, मीठी चीजों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। यू कैन रिप्लेस दैट विद जागरी, या फ्रूट्स के साथ रिप्लेस करो, या ड्राई फ्रूट्स के साथ रिप्लेस करो। हम ऐसे ही करते हैं, हम तो डाइनो शेक के लड्डू, या शेकमेट के साथ गाजर हलवा, या खीर में शेकमेट, हम लोग बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, वी एंजॉय दैट, मस्त वाला एकदम मस्त डेजर्ट। तो अवॉइड कीजिए जंक एंड प्रोसेस फूड को। एंड आपको पता है इम्यूनिटी सिस्टम को, अगर आप डेली कैफीन इंटेक ज्यादा कर रहे हैं, जैसे मेरी आदत थी, बहुत ज्यादा आदत थी चाय कॉफी पीने की, मैं बहुत दिन में ज्यादा चाय कॉफी पीती थी, उकाला कॉफी इंटेक बहुत ज्यादा रहता। तो अभी भी कितने लोग हैं जो चाय कॉफी ले रहे हैं? एनीवन इन दिस, ऐसा कोई है? 65 लोगों में से अभी भी चाय कॉफी आप ले रहे हो? मैं बंद करो नहीं बोल रही हूँ, बंद करोगे तो बहुत बढ़िया है, बट कैफीन का जो इंटेक है ना उसको आपको ना कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपको पता है अगर आपने कैफीन इंटेक को कंट्रोल नहीं किया ना तो क्या होगा पता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी आपके इम्यूनिटी को, बिकॉज ये स्ट्रेस हार्मोन को, आपके स्ट्रेस हार्मोन को ट्रिगर करता है, आपकी जो इम्यून सेल्स है ना इसको इफेक्ट करता है। तो आपको ध्यान देना जरूरी है, एक्सेस कैफीन इंटेक नहीं करना है। तो आपको अफ्रेश में, आपको पता है चाय में कितना कैफीन है ना, अफ्रेश में कितना कैफीन है, अफ्रेश में 0.4, मतलब 6 महीने भी अगर चाय भर भर के पियोगे उतना भी कैफीन परसेंट नहीं है अफ्रेश में। तो बट स्टिल अगर आप अफ्रेश के पीछे देखोगे तो मेंशन है कि नॉट कंज्यूम मोर देन 3 टाइम्स, सब्जेक्ट टू हमारे सारे कोचेस तो लेते हैं, बिकॉज हम पहले 10 से 12 15 बार चाय पीते थे, तो हमें पता है वी आर नॉट कैफीन सेंसिटिव। तो बिफोर इंटेक, कैफीन इंटेक के पहले यू कनेक्ट विथ योर कोच कि आप कैफीन सेंसिटिव हो क्या, और अगर आप हो तो आपको वो चीज देखना जरूरी है। और हर सारी चीजें भले अच्छी है बट एक्सेस नहीं, अगर आप अफ्रेश भी ले रहे हो नॉट मोर देन 3 टाइम्स, ये ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। तो कैफीन का इंटेक अगर हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप ओबेज है, एक्सेस फैट अगर आपके बॉडी में है, तो ये आपके जो नेचुरल सेल्स है, जो ब्लड सेल्स है ना इसको किल करने का काम करेगा, बिकॉज ऑफ दिस ओबेसिटी, एक्सेस फैट। एंड इसकी वजह से ना क्या होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा, बिकॉज हेल्दी खाना हमारे पेट में नहीं जाएगा, तो ओवरऑल हमारे गट हेल्थ में इफेक्ट होगा। तो अगर वेट के लिए आप काम कर रहे हैं तो पहला ध्यान देना है आपके गट के ऊपर, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनएक्टिव लाइफस्टाइल जो है, बैठ के रहना, हर दिन अगर कुछ इधर एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा एक ही जगह पे बैठना, फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं रहना, वर्कआउट नहीं करना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इम्यूनिटी भी इस पे इम्पैक्ट करती है। तो ये चीज पे थोड़ा ध्यान देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथ, आपको आपकी स्ट्रेंथ में बढ़ाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड थैंक्स टू अवर वंडरफुल कोचेस जो सेम एक्सरसाइज नहीं लेते, हर दिन कुछ ना कुछ अलग लेते हैं, फिटनेस, अपर बॉडी, लोअर बॉडी एंड एवरीथिंग, सो हैव 30 मिनट्स एक्सरसाइज डेली जो आपके इम्यूनिटी को इंप्रूव करेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोनलीनेस एंड नो सोशल लाइफ। अगर आप अकेले रहना पसंद करते हो ठीक है थोड़े समय के लिए, बट प्लीज आपको खुद को अकेले रहने की आदत नहीं लगानी है। हाँ नो डाउट, मुझे मेरा भी सेम है, पता है मुझे अगर पढ़ाई करनी है ना तो मैं 4 लोगों के साथ मिलके नहीं कर सकती, मुझे अकेले रूम में करना पसंद है। ये मेरी बात है, सेम आपका भी हैबिट रहेगा, या कुछ चीजें करनी है, कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ ऐसे हमें कुछ ऐसे लिखना है कुछ चीज, तो पर्टिकुलरली अकेला रहना पसंद है, बट लाइफ टाइम अकेला नहीं।
यू स्पेंड टाइम विथ योर डियर एंड नियर वंस, फेवरेट लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, सोशली कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है, जस्ट फैमिली के साथ नहीं। आप सोचोगे पूरी फैमिली ही मेरी पूरी लाइफ है, अंडरस्टैंड है, उसके साथ साथ सोशल कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सा आपको बहुत सारी चीजें आप रियलाइज करेंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होगा, बहुत सारी चीजें जब आप एक दूसरे के साथ बात करते हैं अच्छा फील करते हैं। कुछ चीजें ऐसी है ना जो बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करते, नहीं बता सकते हमारा वो दर्द, जो हम हमारे दोस्तों के साथ अभी आपको पता है ये हमारी फैमिली है, हम एक दूसरे के दुख दर्द प्री मीटिंग पोस्ट मीटिंग में जताते रहते हैं और पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। तो सेम लाइक दिस आजकल आप देखोगे हार्ट रिलेटेड तकलीफें, मेंटल रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, कैंसर रिलेटेड बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती है वो इम्यूनिटी पे डिपेंड है, और ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। तो आपको सोशल कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। एंड निगेटिविटी ब्रिंग्स डाउन अवर इम्यून सिस्टम, the cells in your body react to everything that your mind says। आपके जो ब्लड सेल्स है ये रिएक्ट करेंगे अगर आपका माइंड सही नहीं रहेगा। निगेटिविटी ब्रिंग्स डाउन योर इम्यून सिस्टम। तो समझिए, अगर आपने ये चीज समझा कि अगर पूरे दिन में अगर आपने एक चीज समझ लिया ना कि मैं ठीक है, मैं क्या है, मैंने सुबह का तो वर्कआउट कर लिया, न्यूट्रिशन भी ले लिया, अभी मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं ऐसी ही हूँ, मैं नहीं किसी से बात करूंगी, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन में रुकावटें आएगी, फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वेट लॉस का नहीं चाहिए। अगर आप आपके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको निगेटिविटी से भागना पड़ेगा। निगेटिविटी आएगी बट लेना नहीं है। आपको सोशली कनेक्टेड रहना है, निगेटिविटी से दूर रहना है। ट्राई करो, जब भी निगेटिविटी आती है, आपको पता है बीच में जब नित्या मैम ने सेशन लिया था क्या बढ़िया बताया था, मैंने और केतन ने वो अप्लाई कर दिया। जब गुस्सा आता है ना, जैसे बोला था नित्या मैम ने जंपिंग जैक, तो आपको पता है एक बार हमने ट्राई भी किया ये चीज। जब ऐसे बोला तेरे को कुछ समझता नहीं है, तुझे करना चाहिए, बच्चों का हर बार मैं ही करूं, बता हाँ हाँ अभी ये भी मैं ही करता हूँ। तो ये तो नहीं नहीं लेट्स स्टार्ट। तो जब मैंने जंपिंग जैस किया, 2-3 जंपिंग जैस के बाद हम दोनों एक साथ इतना हंसने लगे ना, कैसे रह रही क्या पागल के जैसे तू जंपिंग जैस करे, मुझे पता नहीं सेशन में बताया था बट काम किया। और जब झगड़ा होना शुरू किया था ना, झगड़ा बातों बातों से, और मैं कुछ बोलती वो कुछ और बोलता और कुछ झगड़ा होता, बट देखो 2-3 जंपिंग जैक्स ने इतना माहौल बदल दिया ना पूरा, वो क्लाइमेट को ही चेंज कर दिया। तो निगेटिविटी को दूर करने के लिए हमारे सुपर कोचेस जो जो छोटी चीजें बताते हैं ना, फॉलो दैट रूल, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, दीज आर दी 4 पिलर्स टू स्ट्रॉन्गर योर इम्यूनिटी। माइंडफुलनेस, न्यूट्रिशन, सही चीजें आपके पेट में जाना, सही तरीके की नींद लेना, एंड डेली फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत सबसे बढ़िया बात है, ये कम्युनिटी ने इधर मुझे आके हंसना सिखाया, तो मैं ब्लेस फील करती हूँ। अभी भी आप देखोगे सारे कोचेस बहुत खुश है, स्माइली है। तो आपको अगर आप 1 मिनट का एंगर, 1 मिनट अगर आपने गुस्से से बच्चे से बात किया ना, तो 3 से 4 घंटे का इम्यूनिटी सिस्टम को वो बिगाड़ देता है। आप बिलीव करो, 1 मिनट का गुस्सा 3 से 4 घंटे के इम्यूनिटी को वीक कर देता है। तो आपको ध्यान देना है कि ये गलती नहीं करनी है। बच्चों को भी प्यार से समझाओ, उसको समझाओ पता है ये मत कर, ये करेगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है तुझे, थोड़ा प्यार से बोलो। 1 मिनट ऑफ एंगर वीकन्स योर इम्यूनिटी फॉर 4 to 5 years। तो जितना ज्यादा खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं, ट्राई टू डू दैट। एंड दीज आर द सर्टन थिंग्स विच हेल्प्स टू मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हेल्पफुल है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, थेरेपी लेना, स्पा लेना, मी टाइम देना। थैंक्स टू अवर कोचेस जिन्होंने सिखाया कि मी टाइम देना जरूरी है। म्यूजिक को सुनना, टाइम मैनेजमेंट करना, नेचर के साथ रहना, योगा की एक्सरसाइजेस करना, मेडिटेशन करना, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन एंड सोने से पहले वाले मेडिटेशन, हॉबीज को फॉलो करना, ये सारी चीजें इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड ट्राई टू इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स टू मैनेज यूर स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस मैनेज होगा तो इम्यूनिटी सिस्टम ग्रो अप होगा। सो इसके साथ साथ जब मैंने शुरुआत की थी ना, तो मैंने शुरुआत तो मेरे वेट लॉस के लिए किया था, बट जब पता चला कि फैमिली को भी हेल्प करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स पहली शुरुआत हमसे होगी, फिर किचन से होगी और फिर धीरे धीरे फैमिली सुनेगी,
then I started with this wonderful nutrition and this is one of the favorite nutrition. आप बिलीव नहीं करेंगे कि एलो कॉन्सेंट्रेट के साथ आप एक बार अफ्रेश लेके देखिए, एक बार टेस्ट तो बढ़िया मिलेगी, टेस्ट के साथ साथ आपको पूरा हल्का जो महसूस होगा, आपको डाइजेशन, आपका स्किन, आपका गट, ऐसे बटरफ्लाई उड़ने लगेंगे आपके पेट में, बिकॉज एलो कॉन्सेंट्रेट बहुत हेल्पफुल है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करने के लिए। एलो से होता क्या है, आपके स्टमक में एक इम्यून स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज एलो के बेनिफिट सबको पता है। बट एक चीज को समझिए, जो वो दूसरा वाला एलो के वैसे बहुत ज्यादा ये है 118 जाती है एलो की, तो वो हम लोग नहीं ले सकते, यूज कर सकते, सही तरीके का यूज हमें पता नहीं है। बट ये एक्सट्रैक्ट है, जो एलो है इससे निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट है, जो सही चीजें चाहिए वही निकाली हुई है। सो ट्राई टू ऐड दिस वंडरफुल जो न्यूट्रिशन है, ये आप मस्त अफरेज के साथ लीजिए, जेट ड्रिंक बना के लीजिए। एंड एलो कॉन्सेंट्रेट के जैसा ही सेम है एलो प्लस, जो मैंने अभी बताया, दिस थी। आप बिलीव करेंगे ये चीज आप जो है, ये मैंने बच्चों को देना जब शुरू किया ना, तो मैंने उनमें एक बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट देखा, सही में देखा। प्रोबायोटिक एंड एलो प्लस मैं मेरे बच्चों के बॉटल में जब वो निकलते हैं, तो दोनों बॉटल में मैं अपना जो ये है प्रोबायोटिक डालती हूँ फोड़ के, बिकॉज उसमें कुछ टेस्ट नहीं है, सेम एलो प्लस का टैबलेट कैप्सूल है, वो आप इंटेक भी कर सकते हैं, नहीं तो आधा आधा ऐसे डाल देती हूँ। तो मैंने उनका इम्यूनिटी इंप्रूव होते हुए देखा। हर टाइम वो ऐसा होता था ना कि बारिश आई है तो बारिश के बाद सर्दी खांसी होना, और ऐसा नहीं है कि बारिश में भीगे और सर्दी खांसी नहीं हो रहा है, बट एक चीज मैंने नोटिस की, बच्चों का रिकवरी जो है वो फास्ट है। अभी मेरी मम्मी भी मुझे बोल रही थी कि सुनो, लग ही नहीं रहा है इनको चिकन पॉक्स से, तो मस्त खेल रहे कूद रहे, और चिकन पॉक्स एकदम जल्दी ड्राई भी हो गए, सूखने लगे। नहीं तो वो कभी कभी ऐसे होता है ना, वो बहुत टाइम तक रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली कमेंट्स दिया कि सोनाली, एक एक महीना 2 महीना लगता है ये सारी चीजें रिकवरी होने को, तेरा रिकवरी 9 दिन में हो गया, बिकॉज अच्छी चीजें पेट में गई ना, वो रिजल्ट ऑटोमेटिकली मुझे पर्सनली दिखा। सो ट्राई टू ऐड दिस वंडरफुल एलो प्लस, ये टैबलेट फॉर्म में आप ले सकते हैं। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एलो, जो बहुत हेल्पफुल है। ये अगर आपने लेना शुरू किया, नॉट ओनली स्किन, देखा सुपर कोचेस के घर में फाइट होता है, 8 एलो कॉन्सेंट्रेट के बॉटल्स, बिकॉज फैमिली मेंबर्स ही इतने हैं, एंड दीज आर दी टोटल न्यूट्रिशन लवर फैमिली, मैं समझ सकती हूँ। तो ये जो है एलो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, सीवियर कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, यू नो सारी चीजों के लिए आपको बहुत हेल्प करता है। तो एलो का ये बेनिफिट है। एलो के साथ साथ अगर आप सही एलो लोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। पर आपको पता है, हम जस्ट 10% ह्यूमन है, 90% बैक्टीरियाज है, 90% बैक्टीरिया से बने हुए हम है, हमारी पूरी बॉडी। तो दीज आर दी अमेजिंग न्यूट्रिशन, सिंपली प्रोबायोटिक, 2 बिलियन गुड बैक्टीरिया इसमें है। तो इसको रिप्लेस करने की बात ही नहीं है। जब मैंने मेरी इस कोच को बोला था कि हाँ मैं रोज, तो उसने बोला रोज पी सकती है क्या तू, रोज रोज तू छाछ पी सकती है, रोज तू खाएगी क्या दही, बोला रोज तो पॉसिबल नहीं है। जैसे फाइबर के बारे में जब मुझे पता चला था कि 1 स्पून ऑफ फाइबर इज इक्वल टू 7 एप्पल के, इतने फाइबर का उसमें क्वालिटी है, तो मैंने बोला था नहीं नहीं, मैं रोज 7 एप्पल नहीं खा सकती हूँ बाबा, मैं रोज तो भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगी जिंक मिलने के लिए, मैं रोज तो पोटेशियम मिलने के लिए बनाना नहीं खा सकती, रोज प्रोटीन मिलने के लिए स्प्राउट्स नहीं खा सकती। सो दीज आर दी सर्टन न्यूट्रिशन जिसको एक्चुअली इसेंशियल है। इसेंशियल मतलब क्या, ये सप्लीमेंट फॉर्म में लेना बहुत जरूरी है। तो दिस इज वन ऑफ दी फेवरेट, ये न्यूट्रिशन ने मेरी लाइफ बदली है, बिकॉज मेरे बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इनके थ्रू देखा है। सो सिंपली प्रोबायोटिक हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज ये आपके गट को हेल्प करता है। 70% जो हमारा बॉडी जो है, इसमें जनरली आप देखोगे तो ये सर्वाइव होता है ओवरऑल हमारे स्टमक में आपके क्या हो रहा है इसके ऊपर, और अगर आपका गट सही तो दिमाग सही। तो इसमें ऐसे कुछ ऐसा पर्टिकुलर अलग टेस्ट नहीं है कि कड़वा लगेगा मीठा लगेगा, बिंदास आप ये ऐड कर सकते हो। हम तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये है तो हम हमारे दूसरे सूप के साथ वगैरह भी ऐड करके लेते, तो आप ये ले सकते हो। फ्रेश के साथ मॉर्निंग में अगर आप ये लोगे ना, तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में 20 विटामिन एंड मिनरल्स है। आप बिलीव नहीं करोगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट अगर सही रहेगा
तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथ उसका बढ़ेगा। तो न्यूट्रिशन प्लेज एन वेरी क्रूशियल रोल। तो मेरी कोच ने जब मुझे बोला था कि सोनाली देख, तू रेनबो थाली रोज नहीं फॉलो कर पाएगी, बट ये सारी चीजें तेरे हेल्थ के लिए जरूरी है, तो मुझे समझा कि नहीं, ये न्यूट्रिशन जरूरी है। तो ऑफ कोर्स कनेक्ट विथ योर कोच, आई कैन फील एंड अंडरस्टैंड। सारी चीजें आप नहीं ऐड कर सकते, बट एक चीज ऐड करके देखो एंड मैसेज डालना आप 10 दिन के बाद कि आपको क्या रिजल्ट है। सो ऐसे कुछ हमारे कम्युनिटी के जबरदस्त है। अभी जो हमारे सामने आएंगे ग्रीष्मा मैम, वो ऐसे ही आए थे और उनका अनबिलीवेबल रिजल्ट है, तो वो अभी अपना जर्नी शेयर करेंगे। ग्रीष्मा मैम है कॉल पे आप? उसके बाद भी हम जबरदस्त स्टोरी सुनेंगे। तो ग्रीष्मा मैम, ओवर टू यू। आप आज थोड़ा सा आपके बारे में बताइए और स्पेसिफिकली बताइए कि गट हेल्थ में आपको कैसा रिजल्ट आया। यस ग्रीष्मा मैम, ओवर टू यू। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मैम मैं मॉर्निंग। ये कम्युनिटी से 1 मंथ मतलब 3 मंथ से मेरा 11 kg का वेट लॉस हुआ। और मेरा थायराइड लेवल हाइपो था, मतलब तो उससे मेरा वेट ज्यादा बढ़ गया था। और जैसे ओके। मेरा 1 मंथ मैंने ये गुड न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया ना, तो मेरा 1 मंथ में मेरा 2.5 थायराइड का वो आ गया, कम हो गया इतना। नॉर्मल रेंज में आ गया मेरा थायराइड। और मेरी ह्यूमिनिटी स्ट्रांग हुई। और गट हेल्थ की भी मैम सही, मतलब अच्छा हो गया। मतलब मॉर्निंग में मेरे को पहले उठ के वही पेट साफ ही अच्छे से हो जाता है। और एसिडिटी की भी थी। जैसे अपने को कहते हैं ना, कुछ भी खाते हैं तो डकार आता था। तो जब से ये अपना फ्रेश जबरदस्त है मैम, मैंने फर्स्ट डे से ही चाय छोड़ दिया। और जब से ये फ्रेश ले रही हूँ, कोई भी फ्लेवर, अमेजिंग फ्लेवर है, सब 7 फ्लेवर है। तो मेरे को अभी एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, पेट साफ अच्छे से होता है, गट हेल्थ अपना अच्छा हुआ। और मेरी ह्यूमिनिटी भी अच्छी हुई, एनर्जी बहुत अच्छा हुआ। और मेरे एक जैसे मौसम चेंज होता है या तो कुछ सफाई करते थे, तो एक एलर्जी होता था मैं, तो मुझे उससे न्यूबिलाइजर लेना पड़ता था, एंटीबायोटिक वगैरह। लेकिन जब से मैं ये अपना गुड न्यूट्रिशन ले रही हूँ, अभी मेरे को 2 साल हो गए इस कम्युनिटी से, जबरदस्त मेरा रिजल्ट है मैम। ये मेरे जब भी डॉक्टर के पास जाती थी कि मुझे कोई भी एक दवा दो कि मुझे ये प्रॉब्लम ना हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कि मैं कहीं भी बाहर जाऊँ तो मुझे ये सांस लेने में दिक्कत होती थी। लेकिन मुझे एक बार भी अभी मैं डॉक्टर के पास वो चीज के लिए नहीं लेके गई हूँ कि इम्यूनिटी मेरा अच्छा हुआ। तो मैं बहुत खुश हूँ इस कम्युनिटी से जुड़ से। मेरी कोच दीपिका गोइंका है, उससे मैं मिली और मतलब मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया। अभी मैं लोगों की हेल्प भी करती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। मैं मीरा रोड से हूँ, किड्जानिया क्लब में भी मॉर्निंग में रहती हूँ। और ऑनलाइन में भी मतलब रहती हूँ मैम। और मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है मैम, मेरी फैमिली मतलब मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड भी लेते हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स सब लेते हैं, मतलब न्यूट्रिशन, और सबकी हेल्प करती हूँ। और बहुत जबरदस्त मैम कम्युनिटी है, और आगे भी ये कंटिन्यू मैं करना चाहूंगी जब तक मैं हूँ तब तक। और वाह, थैंक यू। क्या कमिटमेंट है ग्रीष्मा मैम। और थैंक यू ऑल ऑनलाइन कोचिज। और थैंक यू माय मेंटर्स नेहाल मैम एंड राकेश मैम। थैंक यू मैम, सोनाली मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच ग्रीष्मा मैम। सीरियसली, ये पैसा देख के नहीं बुलाया हाँ इनको। आप बिलीव कीजिए, ग्रीष्मा मैम का ये जो सारी चीजें निकल रही है ना, ये अंदर से निकल रही है। सो ग्रीष्मा मैम, हेल्थ मैम पहली बहुत तो अच्छा हुआ, बहुत मतलब हेल्थ बहुत अच्छा हुआ। हेल्थ एंटीबायोटिक जाने से अच्छा है अपना ये गुड न्यूट्रिशन आ रहा है अपने बॉडी में। तो उससे मेरा ह्यूमिनिटी बहुत अच्छा हुआ। अभी मैं कुछ भी रहेगा तो कभी भी कुछ भी कोई भी काम मतलब जाती हूँ, मतलब और लोगों की हेल्प भी करती हूँ। मतलब मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन देख के सब पूछते हैं, तो मैं सबकी हेल्प भी करती हूँ। और कम्युनिटी से वाह, भी लाइफ टाइम जुड़ी रहना चाहूँ। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। लाइफ टाइम जुड़े रहने का कमिटमेंट। रेशमा मैम, आपका स्टोरी इतना अमेजिंग है। खुद के हेल्थ पे काम किया, आप देख रहे हैं उनकी स्माइल से ही पता चल रहा है कि क्या वो उनमें ड्रास्टिक रिजल्ट आए। नॉट ओनली हेल्थ, डिस्क्लेमर है, उन्होंने कुछ चीजें बताई कि वो घर में जब साफ सफाई करती थी, ब्रीदिंग में इश्यू होता था, डॉक्टर के पास जाके नेबुलाइजर लेना पड़ता था, इधर तक एलर्जीज थी। बट अच्छी चीजें पेट में गई, इम्यूनिटी स्ट्रांग हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये बढ़िया रिजल्ट आया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रीष्मा मैम, एंड बीइंग अ कोच अभी आप हेल्प कर रही है, बहुत बढ़िया बात है। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट स्टोरी जो है वो हमारे सुपर कोच की, सुपर पावरफुल गर्ल है। इसकी स्टोरी मैं मेरे बच्चों को हमेशा शेयर करती हूँ। जब कभी कभी मेरा क्रियांश ऐसे रहता है ना, मुझे खाना है ये भी वो भी वो भी, तो मैंने जब नित्या मैम का पहले स्टोरी सुना था,
कि फसी ईटर थी, और मैं अभी जब मैं ये सारी चीजें उसकी सुनती हूँ, वो तो मैं नहीं बोलने वाली, उसी के जुबानी हम सुनते हैं। तो निवी, यस, ओवर टू यू, आप जरूर बताइए आपके बारे में। Hi, निवी, my हेलो name डियर। my name is Nivi, and I'm 16 years old, and I've been on this good nutrition for at least 10 years now. I've been having it since I was 6 when Amma started Herbalife. So I first started having Dino Shake when I was 6, and when I turned 10, I started having Shake with Amma. So when I was younger, I had very bad immunity. Every time the weather used to change, I used to get sick. I used to get cold, fever, cough, and then I would get headaches. I would feel tired and dizzy. And I was on these homeopathy medicines since I was 3 to increase my immunity, but still I used to get sick very often when I was younger. But when I started having a Dino Shake, I started having Shake, I started this good nutrition, my immunity has built up a lot. Now I don't even remember the last time I visited a doctor. It's been years since I visited a doctor. And वाह, out of everybody in my class, I'm the one with the least amount of sick leaves. So my attendance is very high and my sick leaves are less. Now, whenever the weather changes, I don't get sick. And I am also here to help take care of my grandfather, my mother when they do get sick. So that's very happy for me. And also, and also it has built my strength a lot, like my immunity, like when I started having Shake, my strength also built up a lot. And whenever I वाह, would get cravings, I know outside food, like junk food, like French fries, all that, they're very bad for immunity. And they were the main reason why my immunity was weak in the first place. So when I started having Shake, I switched my cravings to vanilla shake. Whenever I have vanilla shake, all my cravings are fulfilled. And now I don't need outside food to satiate my cravings. So thank वाह, you. वाह, ऐसा ही बच्चे चाहिए। मेरे बच्चे को ये स्टोरी सुना दूंगी। वाह निवी, बहुत बढ़िया। वी कैन फील के जो माँ करती है ना, उसका रिप्लिका, उसका आईना रहता है अपना खुद की बच्ची। सो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। एंड आपने देखा निवी ने क्या बोला कि सबसे ज्यादा सिक लीव्स मेरे रहे, कम मेरे सिक लीव रहते, मेरे लीव रहते ही नहीं है, सबसे ज्यादा अटेंडेंस मेरी रहती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता है, जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो पहली चीज हमारे ही माइंड में ऐसे रहता है कि भाई ठीक है वो बीमार है, कभी नहीं भेजेंगे, और 2-3 दिन का रिकवरी का टाइम चाहिए। बट ये जो रिजल्ट है, जो निवी ने 10 साल, निवी 10 साल से गुड न्यूट्रिशन पेट में जा रहा है, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं। एंड आपका स्टोरी जनरली होता है ना, जब फ्रेंड्स के साथ हम बाहर जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो जब दूसरा कोई जंक खाता है तो खाने का मन करता है। कभी कभी मेरी कृषा भी मुझे कहती है कि मम्मा आज पता है, टिफिन के साथ साथ ना मेरी जो वो दूसरी फ्रेंड है ना, उसने वड़ा पाव भी वो लेके आई थी कैंटीन से। तो ऐसे लगता है अरे यार, बच्चों को थोड़ा क्रेविंग होता है, बट थैंक्स टू दिस गुड न्यूट्रिशन, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मेरे बच्चे डाइनो शेक, कभी कभी टाइम नहीं मिलता ना, जब बस नीचे आ जाता है, तो जब बॉटल में भर के लेके जाते हैं ना, तो उनके बस में झगड़ा होता है, एक सिप एक सिप एक सिप के लिए। फिर मेरी बेटी बोलते, मम्मा ये दादा ने ना सारा डाइनो शेक सबको दे दिया। तो दिस काइंड ऑफ जो ये क्रेविंग्स है, जो फास्ट फूड की क्रेविंग है, सही में अच्छी चीजें पेट में जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेटिकली ये सारी क्रेविंग्स, हंगर, ये सारा कंट्रोल में आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच निवी फॉर द बिग इंस्पिरेशन। हम देख रहे हैं एक छोटा नहीं हो, बड़ा कोच उभर रहा है। बट आपको पता है, ये सारी चीजें मेरे साथ तब हुई जब मैंने एक सेशन अटेंड किया था। तो मैं आप सब लोगों को एक चीज जरूर बताऊंगी, हमारा सैटरडे को एक बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, जीरो टू हीरो एकेडमी। सो एक हफ्ता अभी है, 6 दिन बाकी है, 7 दिन बाय द वे बाकी है। प्लीज आप आपके कोच को पूछिए, बिकॉज ये जो पर्सन आने वाले हैं, इन्होंने 100, 150, 200, 300 लोगों की नहीं, कई लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। और इसके साथ साथ कोचेस को उभरा है, मतलब हमारे जैसे कई कोचेस नहीं, कई सुपर कोचेस की टीम को बिल्ड किया है। सो अगर आप ये मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, और अगर आप सोच रहे कि ये गुड न्यूट्रिशन मेरा फ्री हो जाए,
तो जैसे मैंने सोचा था, मैंने शुरुआत में सोचा चलो शुरुआत करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। मैंने शुरुआत में ट्राई करके देखा, देन मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। नाउ आई एम फुल टाइम वेलनेस कोच। बैंकिंग करियर 11 साल का। मेरे हस्बैंड का फाइनेंस का बैकग्राउंड 13 साल का। नाउ वी आर फुल टाइम वेलनेस कोचेस एंड हेल्पिंग एज एन कपिट कपल, एज एन हम लोग हेल्प करते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऐसा हेल्प कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो दिमाग मत लगाइए, कोच को बोलिए कि आई वांटेड टू अटेंड दिस अमेजिंग इवेंट। सो आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा रहेगा। एंड तक वही लोग रुके देखो जो बहुत सीरियस है, राइट? So thank you very much for the wonderful audience. Thank you very much all the lovely coaches, back end support and amazing our DJ coach. Thank you very much, Kainat. Thank you very much. Bye. Have a good day. Thanks.